फिलहाल बारिश और बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में हुई बर्फबारी की वजह से कई जगह पर रास्ते से बर्फ हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। आपको बता दें कि बर्फबारी के बाद में थोड़ी सी राहत मिली है और इस पर मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे गौहर मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौहर, क्या जानकारी, किस तरह की सूरत हाल अब मौसम के हवाले से देखने को मिल रही है मुख्तलिफ इलाकों में? बिल्कुल, यहाँ से इस वक्त गाड़ी से यही खबर है कि जहाँ पर 17 और 18 को यहाँ पर जो कि लो स्पेल अप हुआ था, यहाँ पर स्नोफॉल का पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में बारिशें हुई थी, तो उसके बाद से यहाँ पर लगातार दिन को जो है धूप खिली हुई निकलती है और मगर रात को यहाँ पर आसमान क्लियर होता है, तारे होते हैं, तो रात का यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में रहता है। आज भी यहाँ पर अगर हम नॉर्थ कश्मीर बारामूला के फेमस स्किल्स और गुलमर्ग की बात करें तो -8 में टेम्परेचर चला गया, मगर दिन को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो धूप निकलते है उसकी वजह से लोग गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टेम्परेचर दिन को अप रहता है। मगर इस वक्त पूरी वादी में जो है पूरा यहाँ पर ड्राई वेदर चल रहा है, ड्राई मौसम चल रहा है, धूप निकली हुई है। मगर आने वाले दिनों में यहाँ पर 21 के बाद महकमे मौसमियात ने पेशन गोई कि और एक ड्राई वेट स्पेल यहाँ पर होगा और बर्फबारी हो सकती है, पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है। मगर फिलहाल इसी का इंतजार है कि बर्फबारी का हो, क्योंकि इस साल बर्फबारी अभी बहुत कम हुई देखने को मिली है, जो यहाँ पर यहाँ के एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पर विंटर टूरिज्म जो है गुलमर्ग में, उसके लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गुलमर्ग में अब खेलो इंडिया गेम्स है, विंटर गेम्स देखने को मिलेंगे, उस हवाले से वहां पर बर्फ बहुत कम है। तो यही उम्मीद लगाई जा रही है सबकी बर्फबारी ज्यादा से ज्यादा हो और विंटर गेम्स और जो खेलो इंडिया गेम्स है उनके लिए बर्फ का गिरना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर अगर लोकल लोगों की बात करें तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो फ्यूचर में उनका जब खेती बाड़ी का सीजन होता है तो पानी की सख्त प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अर्ली मेल्ट होते हैं, तो उस हवाले से भी यहाँ पर बर्फ का गिरना बहुत जरूरी है। तमाम की इस वक्त यहाँ पर यही दुआ चल रही है कि ऊपर वाले से कि बर्फ ज्यादा से ज्यादा हो या बारिश हो। यहाँ पर पानी की जो इस वक्त किल्लत चल रही है, नदी नाले सूख गए हैं ड्राई टेम्परेचर की वजह से, तो पानी की बहुत किल्लत दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो यही उम्मीद है इस वक्त यहाँ पर जो भी गुलमर्ग में इस टूरिज्म के रोजगार से जुड़े हुए उनका भी यही कहना है कि बर्फबारी होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हालांकि इस वक्त गुलमर्ग में काफी तादाद में मौजूद है, टूरिस्ट आ रहे हैं, बड़ी तादाद में सैयाह वहां पहुंचे हुए। गौहर, जैसा कि आपने बताया कि इस बार फिलहाल पिछले बार के मुकाबले की बात की जाए तो कम बर्फबारी हुई है, तो कितनी बर्फबारी अब तक वहां पर रिकॉर्ड की गई हो और कितनी होनी चाहिए, क्या कुछ महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया है? अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो कम से कम अगर गुलमर्ग का मेन बाउल जो है, जो यहाँ पर मेन मैदान है जहाँ पर विंटर गेम स्टार्ट होते तो वहां पर 4-5 फीट के बराबर बर्फ होती थी जिसपे गेम्स खेल जाती थी। और अफरवट की पहाड़ी जो है जहाँ पर खेलो इंडिया गेम्स खेलते वहां पर भी 5-8 फुट बर्फबारी होती थी, मगर इस साल वहां पर अफरवट की जो पहाड़ी है वहां पर 1-2 फीट के बराबर बर्फ है और गुलमर्ग जो मैदान है वहां पर केवल 2-3 इंच के बराबर बर्फबारी है। और मैदानी इलाकों में तो बर्फबारी जो गिरी थी 2 इंच वो तो बिल्कुल पिघल गई है अब। मगर इस वक्त यही यहाँ पर पुकार लगा रहे ऊपर वाले से तमाम जो स्टेक होल्डर्स है या टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर लोग। बर्फबारी का ये हुई है। अब फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया है कि बर्फबारी यहाँ हो सकती है। जम्मू कश्मीर का जो मौसम है वो फिलहाल साफ है, टेम्परेचर में भी बेहतरी आई है और लोगों को शदीद सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। फिलहाल बारिश और बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में ही हुई बर्फबारी की वजह से कई जगह पर रास्ते बंद हैं, बर्फ की वजह से फिसलन बनी हुई है। वहाँ पर रास्तों को साफ करने का काम तेजी से किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही थी और बड़ी तादाद में सैयाह वादी कश्मीर पहुंच रहे थे। रिकॉर्ड सैयाह वहां पर पहुंचे और बर्फबारी का खूब जमकर लुत्फ उठाया है। अब इस बर्फबारी के बाद फिलहाल जो मौसम की बात की जाए तो बेहतरी आई है, थोड़ी टेम्परेचर में भी कमी, रिकॉर्ड जो था उसको बेहतरी आई है, उसमें लोगों ने शदीद सर्दी से थोड़ी सी राहत मिली है। और फिलहाल बारिश और बर्फबारी को लेकर कोई इम्कान जाहिर नहीं किए गए हैं और हमारे नुमाइंदे गौहर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौहर, जैसा आपने बताया कि विंटर गेम्स होने हैं और बर्फबारी को लेकर अभी फिलहाल मौसम साफ है, तो किस तरह से देखा जाए क्या मुतासिर करेगी बर्फबारी कम जो हो रही है वो इन विंटर गेम्स को? उसके लिए अगर यहाँ पर ऐसे ही धूप निकलती रही, बर्फबारी नहीं तो बिल्कुल वहां पर जमीन जो है वो दिख जाएगी, तो फिर विंटर गेम्स का होना वहां पर मुश्किल है, क्योंकि वहां पर स्कीइंग नहीं हो सकती है। हालांकि आइस स्केटिंग रिंग में जो आइस स्केटिंग रिंग जहां पर आइस हॉकी होती है वहां पर उसमें पानी भरा गया है, वो इस वक्त जम चुका है, जो उसमें भी गेम्स होती है। मगर स्कीइंग के लिए यहाँ पर बर्फबारी होना बहुत जरूरी है, जो इस वक्त कम तादाद में मौजूद है। तो मगर आने वाले दिनों में ये उम्मीद है कि महकमे मौसमियात अभी पेशन गोई की है कि 21 जनवरी के बाद बर्फबारी होगी और खेलो इंडिया की जो गेम्स है
वो 22 फरवरी को होनी है। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि बर्फबारी हो। ऊपर वाले से भी दुआ कर रहे हैं इस वक्त सब लोग कि बर्फबारी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हो और इन गेमों में चार चांद लगे और टूरिस्ट जो यहाँ पर इन गेम्स को देखने के लिए आए, लोकल जो गेम्स का मजा लेने के लिए आए और एथलीट जो बाहर की रियासतों से यहाँ पर ये गेम्स खेलने के लिए आएगी, तो उनका यहाँ पर अच्छा वेलकम हो और इस बर्फबारी से और वो ये गेम्स अच्छी तरह से यहाँ पर खेल पाए। मगर फिलहाल अभी वेदर ड्राई है बिल्कुल। अगर मौसम पेशन कोई है 21 के बाद पेशन कोई है यहाँ पर ड्राई स्पेल, वेट स्पेल की फिलहाल ड्राई स्पेल चालू है और जो कि सर्दी की शिद्दत की लहर है वो यहाँ पर रात को बिल्कुल चालू है। -8 के बराबर टेम्परेचर गुलमर्ग में रिकॉर्ड किया जा रहा है और लोग यहाँ पर इस पर जो अगर आम लोगों की बात करें, गाँव देहात की बात करें तो माइनस टेम्परेचर से रात को यहाँ पर नल जम जाते हैं। तो पानी की इस वक्त बहुत किल्लत दिखाई दे रही है एरिया में, पूरे बारामूला में। तो कई गाँव में यहाँ पर इस वक्त पानी जो है नल है वो जमे हुए हैं, पानी की पाइप, मेन पाइप जो है वो जमे हुए। तो प्रशासन उसमें लगा हुआ है, जहाँ पर पानी की यहाँ पर किल्लत है वहां पर पानी के टैंकर्स भेजे जाते हैं। मगर यहाँ पर पानी की किल्लत जो है लगातार इस वक्त माइनस टेम्परेचर में देखी जाती है। जो आने वाले दिनों में यही उम्मीद लगाई जाए कि बर्फबारी हो और टेम्परेचर थोड़ा अप चला जाए और ये पानी की पाइप जो है वो जम जाए और यहाँ पर लोगों को पानी की जो सहूलत है उसको उसमें फायदा मिले और यहाँ पर पानी की किल्लत जो है वो कम हो। तो फिलहाल यहाँ पर पेशन कोई 21 के बाद की है और सबकी यही दुआ है कि दुआ करें बर्फबारी हो ताकि वहाँ के जो विंटर्स गेम्स है और भी जो बर्फबारी से जो चीजें मुतासिर ना हो, इसको लेकर तमाम तरह की कोशिशें इंतजामिया की तरफ से भी की जा रही हैं। गौहर हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे साथ कामरान भी जुड़ गए हैं। कामरान, किस तरह से देखा जाए सबसे अभी जो बर्फबारी हुई है, कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं इन बर्फबारी की वजह से? बिल्कुल, वादी चिनाब की अगर बात करें तो वादी चिनाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बर्फबारी इस बार भी देखने को मिली और ये बर्फबारी हो जो है वो ज़्यादातर वादी चिनाब के अपर रीचेस में देखने को मिली और ख़ासकर भद्रवा वैली में जो है भद्रवा वैली के अपर रीचेस जिसमें गुलडंडा, पदरी और साथ ही साथ जाई घाटी जैसे इलाकों में जो है वहाँ पर बर्फबारी जो है देखने को मिली। या देखा जाए तो जो भद्रवा कस्बा है यहाँ पर सिर्फ 1 इंच की बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई थी और जो शाम तक ही जो है बर्फ वो खत्म हो गई। इसके साथ साथ टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा डिप हुआ है, माइनस में टेम्परेचर जो है सुबह के वक्त जा रहा है। कल की बात करें तो कल सुबह 6 बजे जो है -14 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर भद्रवा में रिकॉर्ड किया गया था और इस वक्त भी जो है आज भी जो है मौसम अबरालूद है और अगले कुछ दिनों तक जो है मौसम जो है खुश्क रहने की जो है वो तवक्कात जो है जताई जा रही हैं और 21 तारीख के बाद जो है ऐसी प्रेडिक्शंस जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से दी गई है कि 21 तारीख को जो है फिर से बर्फबारी जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकती है और यही दुआएं जो है मकामी लोगों के साथ साथ यहाँ के किसान, यहाँ के बागबान जो है वो कर रहे हैं कि दोबारा बर्फबारी हो और आने वाले वक्त में जो है ये वाटर बॉडीज रिचार्ज होने से जो है बागबानी और किसानी तबके से जुड़े हुए लोगों को जो है काफी फवायद जो है वो देगी। जी बिल्कुल, लोगों की यही उम्मीद है कि मजीद बर्फबारी हो जिससे लोगों को राहत मिले, बागबानी और पानी जो उनसे सोर्सेस है वो पूरी तरह से इससे मुकम्मल हो सके। कामरान, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ ख्वाहिश पटियात भी हैं। ख्वाहिश, किस तरह से देखा जाए कौन कौन से अहम सड़कें इस टाइम पर बर्फबारी से बंद हो रखी हैं और किस तरह से काम चल रहा है उनको साफ करने का? जी देखिए, अगर हम जम्मू और सूबे की बात करें तो यहाँ पर पंजाल और चनाब खिते में ही जो है वो बर्फबारी हुई है। उसके अलावा कठुआ के कुछ अपर रीचेस में बनी वाली साइड जो है वो जो बर्फबारी हुई है। ऐसे में जो विभाग है उन्होंने जो मुख्य कस्बे हैं वहां से तो बर्फ हटाने का काम किया है, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे आउटस्कर्ट्स हैं जहाँ पर अभी भी स्नोफॉल हो रखा है और वहां पर बर्फ हटाई जाना बाकी है। लेकिन अब जैसे थोड़ा मौसम क्लियर हो रहा है तो बर्फ अपने आप पिघल भी रही है और अगर हम कहीं जगह बात करें तो सामान्य ही बर्फबारी हुई है, तो ऐसे में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अपर रीचेस हैं वहां पर यकीनन काफी ज्यादा स्नोफॉल हुआ है और अभी थोड़े दिन बाद ये माना जा रहा है कि फिर अभी जो बर्फबारी का स्पेल हो सकता है। ऐसे में बर्फबारी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि किसानों को जो अपर रीचेस में खेती करनी होती है वो या तो बरसात या तो बर्फबारी पे ही ज्यादातर की जमीनें जो है वो नमी होती है, उसके बाद वो फसल अच्छी उगा पाते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। फिलहाल अभी इस तरह की कोई समस्या ज्यादा देखने को नहीं आ रही जहाँ पर स्नोफॉल से कुछ ज्यादा दिक्कत परेशानी आ रही। जी बिल्कुल, दुआएं यही है कि बर्फबारी हो जिससे किसानों को फ़ायदा हो। ख्वाहिश, आप बने रहिए, हमारे साथ कामरान भी हैं। कामरान, किस तरह से देखा जाए कि यहाँ पर जो सयाह पहुँच रहे हैं उनको किस तरह से इस बर्फबारी में लुत्फ उठा रहे हैं बर्फबारी का और कितनी बड़ी तादाद में सयाह अब तक पहुँच चुके हैं और क्या कुछ उनके लिए इंतजामात हैं?
बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस बार भी जो है पिछले साल की तरह यहाँ भद्रवाह में जो है सैयाह लाखों की तादाद में यहाँ का रुख कर रहे हैं। और इसमें फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलडंडा जो है वो सबसे फेवरेट स्पॉट जो है वो सैयाहों के लिए बन चुका है, जहाँ पर इस वक्त जो है 2 से 2.5 फीट की बर्फ जो है अभी भी वहाँ पर मौजूद है। और बर्फ का लुत्फ लेने के लिए जो है सैयाह वहाँ जोक दर जोक पहुँच रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि हाल ही में जो है गुलडंडा में जो है स्कीइंग का जो है एक्टिविटी वो स्टार्ट कर दिया गया है, यानी कि एडवेंचर टूरिज्म को भी जो है अब यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। एडवेंचर टूरिज्म की एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने के बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को जो है अट्रैक्ट किया जा रहा है भद्रवाह की तरफ। और भद्रवाह के दीगर इलाकों में भी जो है टूरिस्ट इस वक्त लगातार विजिट कर रहा है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि सभी रोड्स जो है वो मुकम्मल तौर पर बिल्कुल क्लियर हैं। और जो रिसेंट स्नोफॉल्स हुए हैं उससे जो 2 इंटरस्टेट रोड्स हैं, जिसमें भद्रवाह चंबा रोड और भद्रवाह पठानकोट रोड जो इन विंटर्स में जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहती है। हालांकि 30 किलोमीटर के इस स्ट्रेच को जो है क्लियर कर दिया गया है ताकि टूरिस्ट जो है वहाँ आए और बर्फ का आनंद ले सकें। और जितना ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है और उससे यही लग रहा है कि यहाँ की भद्रवाह की जो लोकल इकोनॉमी है वो बूस्ट हो रही है। जी बिल्कुल बूस्ट हो रही है, बड़ी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं तो वहाँ पर रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं और जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। कामरान, आप हमारे साथ बने रहिए। ख्वाहिश आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से देखा जाए कि यहाँ पर बर्फबारी होती है तो बुनियादी जो सहूलत होती है बिजली पानी की वो काफ़ी मुतासिर होती है, तो इंतज़ामिया लोगों तक किस तरह से वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो किस तरह से पहुँचा रहे, क्या कुछ इंतजाम हैं उसके उनके? देखिए, अगर बर्फबारी के समय जो है सबसे ज्यादा दिक्कत आती है पीने के पानी की, वो जम जाती है। इलेक्ट्रिसिटी भी काफी ज्यादा चली जाती है। ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करना, कई दफा जो है लाइन जो है वो डैमेज हो जाती है, उनको तुरंत लगाना शुरू करना वो थोड़ा सा एक चैलेंज रहता है। इसके लिए जो विभाग है के जो कर्मचारी हैं वो बाकायदा जो है उनको डे एंड नाइट 24 आवर्स जो है वो स्टैंड बाय रहने के लिए कहा जाता है। बट अगर हम बात करें लोग क्योंकि किसी भी तरह की शिकायत आती है आजकल तुरंत जो है उसको निपटारे के लिए टीमों को रवाना किया जाता है। और बड़ी बात यही है, कोशिश ये की जाती है कि लोगों को कम परेशानी, लेकिन उसके बाद प्रकृति है ज्यादा स्नोफॉल होती है, ज्यादा ऊंचे इलाके हैं, वहाँ थोड़ी टीमों को पहुंचने मुश्किल जरूर होती है। लेकिन अदरवाइज अगर मुख्य टाउन्स की बात करें या छोटे छोटे कस्बों की बात करें, वहाँ पर तुरंत जो है कोई भी समस्या चाहे पानी को लेकर हो या फिर बिजली को लेकर वो हल करने में जाता है। इस समय वैसे भी जम्मू कश्मीर की बात करें तो सर्दी की वजह से बिजली का कंजम्पशन काफी ज्यादा है और ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो सर्दी वाले इलाकों की जा रही है, वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है और लोगों को घर गर्म रखने के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। तो उसके लिए ज्यादा बिजली मुहैया करवाई जा रही है। पहले भी अगर मैदान की बात करें तो अगर हम मैदान की बात करें वहाँ पर भी काफी ज्यादा लाइट जो है वो हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि सर्दी है तो लोगों को इतना मुश्किल नहीं आती, तो उससे लोग जो है वो आप कह सकते हैं कि अरे चीजें मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अपन चीजें इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है, तो उसको लेकर जो बात की बात करें पूरी तरह से वो ग्राउंड पे जो है वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं और बाकायदा जो अफसरान हैं वो भी काफी ज्यादा जो अलर्ट नजर आते हैं। जी बिल्कुल, इंतजामिया की तरफ से मुसलसल कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। ख्वाहिश हमारे साथ आप बने रहिए। और हमारे साथ मीर उमर भी जुड़ गए हैं। मीर, आपसे जानना चाहेंगे दूर दराज जो इलाके हैं वहाँ पर तिब्बी सहूलत किस तरह से चल रही हैं, क्योंकि बर्फबारी में तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, तो किस तरह से मदद की जा रही है लोगों की अगर कोई भी इमरजेंसी सूरत हाल पैदा होती है तो? देखिए, इसके 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से क्रिएट की गई है। एक तो जितने भी बालाई इलाके हैं या दूर दराज के जो इलाके हैं, आइसोलेटेड लोकेशंस हैं, वहाँ पे सरकार की तरफ से जो है डिस्पेंसरीज कंस्टिट्यूट की गई है और जो डिप्लॉयमेंट है खासतौर पर डॉक्टर्स की या वहाँ पे नर्सेस की या जो मेडिकल स्टाफ है या पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। क्योंकि सर्दियाँ आने से पहले ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक रिव्यू मीटिंग ली थी जिसमें उन्होंने कई सारी डॉक्टर्स जो है खासतौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट को एडवाइस किया गया था कि जो भी दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे लोगों को मेडिकल असिस्टेंस की इमरजेंसी पड़ती है और जब बर्फ वगैरह और चीजें होती हैं तो उसकी वजह से जो कनेक्टिविटी है उसमें काफी ज्यादा दुश्वारी का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो ऐसी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ पे डिस्पेंसरीज को और ज्यादा मजबूत बनाया जाना चाहिए, यानी कि और जो स्टाफ जो है वहाँ पे अवेलेबिलिटी क्रिएट की जानी चाहिए और साथ साथ जो मेडिसिन
और जो मेडिकल एड फैसिलिटीज है उन सभी चीजों को जो है वहाँ पे जो है मुहैया रखना चाहिए, ताकि लोगों को किसी भी तरह के, खासतौर पर विंटर्स के आयाम के दौरान लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एज ऑफ नाउ करंटली वही सिचुएशन बिल्कुल चल रही है, और जगह जगह पे जहाँ जहाँ पे भी आइसोलेटेड लोकेशंस हैं, जहाँ पे लोगों की आबादी है, खासतौर पर बालाई इलाकों में या दूर दराज इलाकों में, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो है मेडिकल एड की जो सहूलियात है उनको बिल्कुल बरकरार रखा गया है। मुकम्मल तौर पर वहाँ पे तैनाती रखी गई है डॉक्टर्स की, नर्सेस की, या मेडिकल स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ की, ताकि लोगों को खासतौर पर इस बर्फ के दौरान जो है किसी भी तरह की कोई शिकायत का मौका ना मिले। जी बिल्कुल। कामरान, बर्फबारी के बाद से ये सड़कों को साफ करने का जो काम चल रहा है, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और क्या कुछ बयान सामने आया इंतजामिया की तरफ से कि कब तक इनको साफ किया जाएगा? सारी जो सड़कें बंद हो रखी हैं, और कब वहाँ पर आमदोरफ्त ठीक तरह से शुरू हो पाएगी? जो हाल ही में जो बर्फबारी हुई थी, मैं आपको बताऊं, यहाँ वादी भद्रवा में, खासकर भद्रवा टाउन और इसके आसपास के इलाकों में जो है सिर्फ 1 इंच की बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई थी, और स्नो क्लियरेंस का जो काम है वो एक ही दिन में मुकम्मल कर लिया गया था, और ज्यादातर बर्फ जो है वो खुद ही पिघल गई थी। और ऐसे में जो है सड़क राब्ता जो जितने भी हैं यहाँ के एडजॉइनिंग एरियाज के भद्रवा के, सभी सड़क राब्ता जो है वो बिल्कुल फ्री है, यानी कि वेहिकुलर मूवमेंट्स के लिए जो है बिल्कुल क्लियर है, और यहाँ पर ऐसे कोई भी रोड कनेक्टिविटी जो है हाल में हुई बर्फबारी से जो है वो मुतासिर नहीं हुई है। तो देखा जाए तो इस बार की बर्फबारी जो है वो यहाँ मकामी लोगों के लिए ज़्यादा परेशानियाँ जो है वो खड़ी न कर पाई, और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रॉपर इन प्लेस हैं। जो रूरल एरियाज़ हैं, खासकर जो पंचायत लेवल पर जो गांव पड़ते हैं, वहाँ पर हर पंचायत में जो है पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जो है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जहाँ पर महकमा हेल्थ की जानिब से जो है वहाँ पर प्रॉपर एक टीम रहती है पूरी पंचायत के लिए। तो ऐसे में जो है वादी चुनाव के अलग अलग इलाकों से जहां भी हमने राब्ता किया, तो मकामी लोगों को जो है सड़क राब्ता या हेल्थ इश्यूज जो है वहां से जो है कोई भी तकलीफ का सामना ज्यादातर नहीं देखने को मिला है। जी बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। बर्फबारी के बाद से सड़कें साफ हैं और वहाँ पर सुचारू रूप से चीज़ें चल रही हैं। कामरान, आप हमारे साथ बने रहिए। ख्वाहिश भी हमारे साथ हैं। ख्वाहिश, किस तरह से देखा जाए कि बर्फबारी हो रही है और यहाँ पर अभी मौसम कैसा है, और इंतज़ामिया वहाँ पर किस तरह से लोगों की जो अभी पेशन गोई भी की गई है कि इसके बाद में वहाँ पर बर्फबारी फिर से हो सकती है, तो उसके लिए किस तरह से तैयारियाँ की गई हैं? जी देखिए, अगर हम अभी के वेदर की बात करें तो अब धूप देखने को धूप के लिए है, मौसम साफ है। हालांकि थोड़े बादल जरूर थे सुबह। कल हालांकि पूरा दिन जो है मैदानी इलाकों में जो है वो बादल जो घिरे रहे और बिल्कुल भी धूप नहीं मिली, काफी सर्दी बनी। लेकिन अभी के समय में थोड़ा वेदर क्लियर है। लेकिन अगर हम अपनी की बात करें, वहाँ स्नोफॉल आने वाले समय में हो सकती है। उसको लेकर रोड क्लियरेंस पार्टीज जो है उसको बिल्कुल अलर्ट रहने के लिए कहा गया, मैकेनिज्म को जो बिल्कुल तैयार रखने के लिए कहा गया। लोगों को भी जब पता होता है कि स्नोफॉल होती है, वैसे भी सर्दी के लिए अपने जो ज्यादातर स्टॉक्स हैं वो रखे होते हैं, चाहे वो राशन हो या बाकी, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। ओवरऑल अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, सबसे ज्यादा वही होता है कि कॉन्वर्सेशन खोल के रखना हो, और बाकी जो मुख्य जो दफ्तर हैं या फिर कॉम्प्लेक्सेस हैं, सरकारी विभाग हैं, वहाँ पर आने जाने के जो है वो क्लियर। जी बिल्कुल क्लियर किया गया, सभी के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं और लोगों को तक